नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की होगी धूम। पटना में कलाकारों का होगा सुरों का संगम। समापन समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल करेंगे शिरकत। अप्रैल में विद्यार्थियों को मिलेगी पोशाक की राशि। पहली कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मिलेगी पोशाक राशि, जबकि दूसरी से 12वीं कक्षा को उपस्थिति के आधार पर मिलेंगी पोशाक की राशि। बिहार में खुलेंगी 17 नई फैक्ट्रियां। 217 करोड़ से इन फैक्ट्रियों का निर्माण। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम इंटर्नशिप के लिए करें आवेदन। इंटर्नशिप के दौरान मिलेंगे 5,000 रुपए। 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। बाबर से छिनी बादशाहत। गिल 796 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर। रोहित विराट के रैंकिंग में भी हुआ सुधार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस पर सजेगा सुरों का संगम। जी हां, बिहार दिवस के अवसर पर 22 से 24 मार्च तक पटना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख कलाकारों के प्रदर्शन होंगे। गांधी मैदान में मुख्य मंच पर 22 मार्च को अभिजीत भट्टाचार्य, 23 मार्च को प्रतिभा सिंह बघेल और 24 मार्च को उदित नारायण अपनी गायकी से समा बांधेंगे। और इस आयोजन में देश भर के जाने माने कलाकारों के अलावा स्थानीय कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें नूरन सिस्टर के सूफी गायन और हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल समापन समारोह में शामिल होंगे। जल जीवन हरियाली मिशन से भूजल में दिखा सुधार। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए गए जल संरक्षण प्रयासों से सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूजल स्तर में सुधार हुआ है और सुरक्षित क्षेत्र में 929 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी भी हुई है। अब बिहार का 91% भूभाग भूजल स्तर के मामले में सुरक्षित है, जो 2023 में 90% था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, तालाब और नहरों की मरम्मत और पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचय की संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन प्रयासों से भूजल सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार दिखा है और जो भविष्य में जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। पुलिस अधिकारियों के तबादलों के लिए बनाई गई कमेटी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन है और इसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। यह कमेटी पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और कमियों पर विचार करेगी। इसके बाद कमेटी की अनुशंसा पर डीजीपी बिहार पुलिस अनुमोदन प्रदान करेंगे और इस कमेटी का उद्देश्य पुलिस बल के तबादलों को सही और प्रभावी तरीके से लागू करना है और यह पहल बिहार पुलिस के प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे बड़ा सोलर बिजली घर सितंबर में हो सकता है चालू। बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर जो लखीसराय के कजरा में बन रहा है, सितंबर तक चालू हो जाएगा। इस परियोजना की क्षमता 185 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन की होगी। साथ ही इसमें 254 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जा रहा है। और ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने बीते दिन बुधवार को परियोजना की समीक्षा की और जुलाई के अंत तक स्विच यार्ड और अन्य संरचनात्मक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सितंबर तक कमीशन करने का निर्देश दिया गया। परियोजना की प्रगति में इंजीनियरिंग उपकरणों का ऑर्डर और अन्य कार्य तेजी से हो रहे हैं। 217 करोड़ की लागत से 17 नई फैक्ट्रियां होंगी शुरू। बिहार के 14 औद्योगिक क्षेत्रों में 17 नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, सामान्य विनिर्माण और ई कचरा प्रबंधन जैसी उद्योग शामिल होंगे। और इन फैक्ट्रियों के निर्माण पर 217 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 1352 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। फैक्ट्रियों के लिए 16 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और शेड भी दिए गए हैं। और इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इन इकाइयों का निर्माण जल्द शुरू होगा। साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 300 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। अनुपम खेर से सीखी एक्टिंग, अब दीपक सिंह बिखेर रहे हैं जलवा। बिहार के सिवान जिले के अभिनेता दीपक सिंह ने अपनी एक्टिंग का लोहा हिंदी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा में मनवाया है और उन्होंने अनुपम खेर के एक्टर
प्रिपेयर्स स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है और अपनी मेहनत से हर फिल्म में दमदार किरदार निभाए हैं। उनकी खासियत यह है कि उन्होंने हर भूमिका में विविधता दिखाई, जिससे इन्हें पहचान मिली। दीपक का फिल्मी सफर 2008 में तमिल फिल्म एगन से शुरू हुआ और 2010 में भोजपुरी फिल्म देसवा से उनकी पहचान पक्की हुई। अब वह 2025 में फिल्म करियट्ठी में एक ईमानदार शिक्षक का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, पटना जू में सैर सपाटा होगा महंगा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में सैर सपाटा महंगा होने वाला है। उद्यान प्रशासन ने प्रवेश शुल्क और अन्य सुविधा टिकटों को दोगुना करने का प्रस्ताव भेजा है, जिससे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। नए वित्तीय वर्ष से शुल्क में वृद्धि लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए 3 महीने का पास अब 1500 रुपये का होगा, जो पहले 1000 रुपये था। बुजुर्गों के लिए भी शुल्क बढ़ेगा। सामान्य दर्शकों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो जाएंगे और जू परिसर में बोटिंग और मछली घर का शुल्क भी बढ़ाया जाएगा और इस बढ़ोतरी से हर कोई प्रभावित होगा। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, किशनगंज का टॉप अपराधी पकड़ा गया। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है जब उन्होंने किशनगंज जिला के टॉप 10 अपराधी मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की विशेष टीम किशनगंज जिला पुलिस और पश्चिमी बंगाल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई और मुजीबुर रहमान को ग्वालपोखर थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। वह किशनगंज थाना में दर्ज विभिन्न मामलों में आरोपी था। मुजीबुर रहमान मोहम्मद इब्राहिम का पुत्र है और किशनगंज जिला के सबसे वांछित अपराधियों में शामिल था। बता दें कि बिहार डीजीपी विनय कुमार ने तमाम जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करें। अप्रैल में विद्यार्थियों को मिलेगी पोशाक की राशि। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अप्रैल में ही पोशाक की राशि दी जाएगी और शिक्षा विभाग ने बीते दिन बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। पहली कक्षा में नामांकित सभी बच्चों को पोशाक की राशि मिलेगी, जबकि कक्षा 2 से 12 तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 75% उपस्थिति के आधार पर राशि दी जाएगी और यह राशि मुख्यमंत्री बालिका या बालक पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत बच्चों के खाते में डाली जाएगी और इस बार यह राशि सत्र की शुरुआत में दी जाएगी ताकि बच्चों को स्कूल ड्रेस की कोई समस्या ना हो। पीएम इंटर्नशिप के लिए करें आवेदन। बिहार में पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 10वीं, 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए 2308 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगर आवेदनों की संख्या अधिक हुई तो इंटर्नशिप के लिए भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न निजी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। साथ ही पहले माह 6000 रुपये और बाद में 5000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। इंटर्नशिप का समय 12 माह होगा, जिससे युवाओं को उद्योग व्यापार के क्षेत्रों में अनुभव मिलेगा। आवेदन 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लिए pminternship.mca.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते और साथ ही प्रोफेशनल डिग्री धारी जिनके पास बीटेक, MBA, CA जैसी डिग्री है वो भी इसके पात्र नहीं है। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य व विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी करीब 20 योजनाओं का उद्घाटन हुआ और जिसमें चंडी और अस्थावा अस्पतालों का अपग्रेडेशन, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC का निर्माण और 75 लाख रुपए से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा सदर अस्पताल में 42 बेड के पीकू वार्ड और अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवास का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की, जैसे सिंचाई योजना और सड़क चौड़ीकरण। कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेंगे कृष्णा अल्लावरू। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना एयरपोर्ट पर नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किए गए और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाना और उनका लक्ष्य है और उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी को पिछले चुनाव में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी मेहनत से पार्टी को पुरानी स्थिति में वापस लाने के लिए काम करेंगे। बिहार कांग्रेस की पुरानी ताकत को पुनः स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। दिल्ली की सीएम ने पहनी मधुबनी पेंटिंग से सजी साड़ी। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। इस साड़ी में येलो कलर का चौड़ा बॉर्डर था जिसमें मधुबनी पेंटिंग की गई थी। साड़ी का पल्लू भी इसी कला से सुसज्जित था। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा करते हुए कहा कि यह परिधान बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति, कला और सम्मान की पहचान है जो देश भर में अपनी चमक बिखेर रही है। रेखा गुप्ता का यह रूप भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना गया है और इसे लेकर बीजेपी ने गर्व महसूस किया।
मां का निधन और पंकज सिंह का आज मंत्री पद शपथ ग्रहण। जी हां, पंकज सिंह बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। दिल्ली के विकासपुरी से बीजेपी के विधायक हैं। पंकज सिंह के साथ 5 और लोग आज मंत्री पद की शपथ ली है। 6 नवंबर 1977 को जन्मे पंकज सिंह ने 2025 विधानसभा चुनाव में 1,35,564 वोट हासिल कर आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को हराया। पंकज पेशेवर दांत के डॉक्टर हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हैं। एमसीडी के 2 बार पार्षद रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के महासचिव हैं। 4 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता एमसीडी कमिश्नर थे। 48 साल के पंकज सिंह आज मंत्री पद की शपथ लिया और हालांकि 2 दिन पहले उनकी मां का देहांत हुआ और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। पंकज की संपत्ति लगभग 4.9 करोड़ रुपए है। शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीते दिन बुधवार को वनडे रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। गिल ने 796 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि बाबर आजम 773 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। गिल की यह दूसरी बार नंबर 1 रैंकिंग है। रोहित शर्मा 761 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली 727 अंक के साथ टॉप 10 में शामिल है। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यानी गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नागपुर में 96 गेंदों पर 87 रन और कटक में 52 गेंदों पर 60 रन बनाए थे। गिल इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी धमाल मचाने की तैयारी में है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, कुश कुमार यादव, राकेश मिश्रा, संजय कुमार, संजीव कुमार, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना कुमार, राम बाबू दास और रोशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी के आज के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, भारत या बांग्लादेश? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।